नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है एमिशन कंट्रोल के ऊपर। क्या होता है जब भी डीजल इंजन या कोई भी पेट्रोल इंजन है जो इसके अंदर कंबस्टन चैम्बर अंदर है या इंटरनल कंबस्ट हो रहा है, तो पावर स्ट्रोक में जो भी पावर जनरेट हो रही है उसके बाद जो एग्जॉस्ट पोर्ट खुलता है या एग्जॉस्ट स्ट्रोक आता है, उस केसेस में जो फ्यूल की अंदर से हार्मफुल गैसेस हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई, ये क्या करते हैं, वातावरण को प्रदूषित करते हैं। तो उस केसेस में क्या होता है, अगर वातावरण में ज़्यादा मात्रा में ये गैसेस रहीं तो उससे अस्थमा, कैंसर, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां जनरेशन होना शुरू हो जाता है। तो जब भी गाड़ी बनाई जाती है तो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ नॉर्म्स बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल BS3, BS4, BS6, ऐसे BS8 नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है। तो वो क्या होता है, एक एमिशन नॉर्म्स होते हैं, जैसे भारत स्टेज 3, भारत स्टेज 4। उसमें स्टेप बाय स्टेप जो ये कार्बन के एमिशंस हैं, जो कार्बन का जनरेशन हो रहा है या पॉल्यूशन हो रहा है वातावरण में, उसमें लगातार कमी आने के लिए कुछ स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि कार्बन मोनोऑक्साइड है वो 0.03 या 4 इतने % होना चाहिए। वो सारा गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं कि इस स्टेज पे इस नॉर्म्स पे आके इतना कंट्रोल होना चाहिए। तो उसी हिसाब से ये पॉलिसी मैन्युफैक्चरर्स को दी जाती है, ऑटोमोबाइल सेक्टर को दी जाती है कि उसी के हिसाब से आप नया प्रोडक्ट डिज़ाइन करो। तो आइए एक बार बोर्ड पे समझते हैं इसको। मान लो ये व्हीकल है, तो व्हीकल के यहाँ पे मफलर साइलेंसर लगा हुआ, तो यहाँ से जितनी भी हार्मफुल गैसेस निकल रही है, फॉर एग्जांपल NOx मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड निकल रही है, ये बहुत हार्मफुल गैस है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HC हाइड्रोकार्बन, ये टॉप लेवल की हार्मफुल गैसेस हैं जो वातावरण को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करती हैं। तो वाहनों के नियमित सर्विस, टू स्ट्रोक इंजनों के निर्माण पर रोक, वाहन पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेशन, इस दिशा पर सरकार उचित कदम तथा यूरो स्टेज, भारत स्टेज स्टैंडर्ड अपनाकर इसके नॉर्म्स को डिज़ाइन करती है। फॉर एग्जांपल नॉर्म्स किस तरह के हैं, जैसे BS3, BS4, BS6 ये थे ओल्ड, ये है न्यू। जो अभी प्रेजेंट में चल रही हैं वो गाड़ियाँ मैक्सिमम चल रही हैं BS6 टेक्नोलॉजी पे। BS3 एंड BS4 हो चुकी है ओल्ड टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है, बेसिकली गाड़ियों में डिफरेंट तरह के साइलेंसर लगे हुए, जैसे आपका मफलर है, जो साइलेंसर है उसके ऊपर कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होगा, जो हार्मफुल गैसेस के जो लेवल हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर, वो क्या करेगा, साइलेंसर के लास्ट एंड पे या साइलेंसर के अंदर इनबिल्ट होता है, वो इन हार्मफुल गैसेस की जो मात्रा है उनको कम कर देता है। इसी के साथ साथ डिफरेंट सेंसर्स हैं जो डैशबोर्ड पे इंडिकेट करते हैं, हजार्ड के लाइट्स लगाई गई हैं जो इंडिकेट करती हैं। उसके बाद O2 सेंसर लगाया जाता है, इससे बहुत सारा पोल्यूशन है जो कंट्रोल होता है। ठीक है, अब ये यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4 क्या है, ये जो BS3 है, BS4 और BS6 है, यूरो 2 है। इससे पहले था भारत स्टेज जो BS3 था, इससे जो पहले BS2 से पहले वाला था उसको बोलते थे इंडिया 2000। उसके बाद आया BS2, BS3, उसके बाद BS4, BS5, ये नॉर्म्स आए। सबसे पहले था इंडिया 2000। ये पहले क्या था, रीजनल एरियाज हैं, जैसे टॉप सिटीज़ थी मुंबई, कोलकाता, दिल्ली हो गया, जहाँ पर मास क्वांटिटी में ट्रैफिक था, वहाँ पे ये नॉर्म्स अप्लाई हुए। बट
अभी जो चल रहा है, जितना भी रोड पे कोई भी व्हीकल चल रहा है, उन सब के लिए गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि BS6 सब पे अप्लाई होना ही है। इसके लिए मैन्युफैक्चरर बेसिकली गाड़ी को पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेशन जो होता है उसके आधार पर या BS6 के आधार पर टेक्नोलॉजी के हिसाब पर ही डिसाइड करता है कि क्या चेंजेस व्हीकल में करनी है, और उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से ही व्हीकल को मार्केट में उतारा जाता है। तो ये कुछ नॉर्म्स हैं। आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें। धन्यवाद।